हमें ये शराब हमें नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि जिस चीज से हमारे बच्चे हमारे नौजवान खराब होते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें वो चीज दी जाए जिसके वजह से हमारे बच्चे इलाके में शराब की दुकान नहीं चाहिए। तो ये कानून है कि वहां की एनओसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर नहीं देगा। हो नहीं सकता। कुछ लोगों के चेहरे सहमे हुए हैं। मैं उनसे ये कहता हूं कि चोरों की तरह यहाँ कहीं से लाख की शराब की जो गाड़ी है वो एक दुकान के अंदर उतार के रखी गई है। जब हमें सुबह इस चीज का पता चला तो उसी वक्त हम जो है यहाँ पर आ गए और हमने ये कॉल कर रहे थे नहीं हो, वरना यहाँ बहुत कुछ हो सकता था। मैं यहाँ का सरपंच हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पंचायत के अंदर जवाब देना में मुझे और मेरी पब्लिक को आता है। आज शादी हो चुके हैं, इस पर इंतजामिया में कोई नजर नहीं आया और हम ये कह रहे हैं कि हमारे सबर का मजीद इम्तिहान न लिया जाए। ऐसा न हो कि कल ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है ये आपको दरपेश आ जाए। वहां से उठाकर आज ये दराबा में रखा गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं दराबा की आवाम को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की औरतों को, यहाँ के मर्दों को। शराब की दुकान के बाहर बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बात पर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं और इस स्टेज की विसादत से ये कहना चाहता हूं यहाँ के इंतजामिया से कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। अगर हम कानून की बालादस्ती के लिए लड़ने वाले लोग ना होते तो इतनी बड़ी तादाद नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए हम अपनी जान दे देंगे मगर अपने बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करेंगे। हमारी जिला एडमिनिस्ट्रेशन हम जिस पे बार बार बोलते हैं कि इस रोड की खस्ता हालत है 3 साल से, उस पे ये ध्यान नहीं देते। तो इन्होंने एक शराब खाना आके इसी दरावे में खोला जहाँ पे एक मस्जिद, जहाँ पे मंदिर, जहाँ पे स्कूल, मगर ये तो सामने बच्चों का फ्यूचर खत्म करने से वो इस रोड पे है। क्यों है? किसी ने पूछा? कोई हमारे पास सरकार की तरफ से आया, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसी हो, लेकिन जो ये गंदगी फैलाएगा हम उसके खिलाफ हैं। मैं मानती हूँ मैं बीजेपी की कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन मैं बीजेपी वालों से भी मैं अपने नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि हमें इस गंदगी की यहाँ पर जरूरत नहीं है।
मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मंडी से हूँ। हमारा ये मकसद है कि ये शराब सुरनकोट में तो जब से ये पोठा में खुली थी तब से लेकर आज तक हम प्रोटेस्ट के साथ शाना बिशाना साथ चल रहे हैं इन लोगों के, और इंशाल्लाह भी हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमारी ये मांग है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से, कि आने वाले वक्त में जो आप और जगह शराब की दुकानें खोलने की कोशिश कर रहे हो, हम वो भी बिल्कुल नहीं खोलने देंगे, और ये तो बिल्कुल नहीं खोलने देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पोठा के अंदर एक जम्मू कश्मीर के अंदर हिस्ट्री प्रोटेस्ट हुआ जिसमें हमारी माओ बहनों ने आकर पार्टिसिपेट किया, फिर वहाँ से रात के अंधेरे में इन्होंने, बड़े अफसोस की बात है, मैं एसएसपी साहब से इससे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, आज भी गुजारिश करता हूँ कि महकमा पुलिस के ये काम नहीं होते कि वो शराब को गाड़ी पे ला दे, तो वहाँ हमारे पुलिस के कुछ नौजवान बेचारे यूनिफॉर्म में शराब जो है वो गाड़ी पे लाद रहे हैं, और रात के अंधेरे में आकर उस शराब को जो है ये पोठा के अंदर इन्होंने शिफ्ट किया। ये पोठा कोई द्राबा के अंदर शिफ्ट किया। ये द्राबा कोई सिटी नहीं है, ये द्राबा एक गांव है। यहाँ पे 4-6 दुकानें बनने से, घर बनने से ये जो है सिटी में नहीं गिना जाएगा, ये गाँव में गिना जाएगा। अगर गाँव में सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के ऐलान कर रही है तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ तो वो ये चीज़ कहते हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान चलाओ, हर पंचायत के अंदर, हर महल्ले के अंदर, तहसील लेवल पे उसके प्रोग्राम करवाए जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब उसके प्रोग्राम करवाते हैं, नशा मुक्त भारत। तो यही है नशा मुक्त भारत। आज मैं एक और सुबह सर्वे देख रहा था, बड़े अफसोस की बात है, जिसमें गुलिस्तान न्यूज़ का सर्वे है, एग्जैक्ट सर्वे गवर्नमेंट का, कि 13 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो इससे पहले नशे की लत में जो है वो मुल्तवा हो चुके हैं। 13.5 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है 13.5 लाख की। अगर 13.5 लाख लोग पहले से नशे की लत में लगे हैं तो फिर उन लोगों को यहाँ पे शराब की दुकान खोलने की क्या ज़रूरत थी। अब ये आपने देखा हज़ारों की तादाद में ये लोग 7 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, हम भी शाना बिशाना इनके साथ हैं, और इंशाल्लाह आगे अगर इनको हमारी जान की भी ज़रूरत पड़ेगी हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये शराब की दुकान हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस जगह क्या, हमें किसी जगह भी मंजूर नहीं है। हम आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मुहिम चलाएंगे इंशाल्लाह, अपने लोगों से ये सलाह करके कि हमने डिस्ट्रिक्ट में भी ये शराब की जो लत है इसको बंद करवाना है। यहाँ आपने देखा 7 दिन से पूरा अमन तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या इंतज़ामिया इस चीज़ को बंद नहीं करेगी तो ये प्रोटेस्ट आने वाले कई दिनों तक, कई महीनों तक जारी। आपने सुना होगा स्टेज से भी ये ऐलान हुआ है कि 31 मार्च तक इसका जो है लाइसेंस है, क्योंकि 1 साल का लाइसेंस होता है, उसके बाद जो है नए डीलर को लाइसेंस मिलता है। तो ये प्रोटेस्ट 31 मार्च तक जो है 31 मार्च तक भी रह सकता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आवाम का जज्बात किसी दूसरी तरफ चला जाए तो फिर उस टाइम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। हम ये चाहते हैं कि सुरनकोट में शराब खाना सुरनकोट तहसील में किसी भी जगह ना खुले, और जैसा कि बंद किया गया शराब खाना पोठा में, तो अब ये द्राबा में खोल दिया गया है। तो यहाँ की आवाम जब चाहती है कि ना खुले, ये कानून भी है, और ये सुप्रीम ये एक्साइज के जो एक्साइज इनके सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि कह पेश करती है, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो उसको एनओसी नहीं दे सकता। और हम जानते हैं कि जब तक किसी चीज़ की एनओसी ना हो तो ये शराब खाना नहीं खोल सकता। ये आवाम की जो जज्बात हैं और आवाम का जो तकद्दुस है उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं ये पुरज़ोर आवाज़ में ये कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जो वक्ती हुकूमत है कि फौरी तौर पर इसको बंद किया जाए, और इसके लिए जो आवाम है वो भी आराम की सांस लेगी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी। हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई हालात ख़राब हों, और ये इनका जो पुरअमन प्रोटेस्ट है मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने पुरअमन प्रोटेस्ट किया है। सब हमने मिलकर पुरअमन प्रोटेस्ट किया और करते रहेंगे। तो मुझे यकीन है कि ये दुकान जो है ये 2-3 दिन में बंद हो जाएगी। एक कोरिजेंडम निकालना होता है कि हम इस लाइसेंसी को ये नोटिस करके रिफ्रेश टेंडर करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ सुरनकोट में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों को हरासमेंट किया हुआ है, लोगों को टेंशन में डाला हुआ है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि ये शराब की दुकान पहले पेट्रोल पंप पोठा में खोली गई थी, उसके बाद फिर वार्ड नंबर 3 पंचायत पर पोठा में ले गए, अब ये यहाँ लेके आए।
एक्साइज वाले ये क्या साबित करना चाहते हैं हमारे सुनकोट के लोगों को कि ये कभी इधर धरने पे बैठाते हैं, कभी उधर बैठाते हैं? क्या इन लोगों को यही काम है कि सिर्फ शराब के ठेके के लिए लड़ते रहेंगे? क्या इन लोगों के बच्चों को तालीम मुतासर नहीं हो रही इस वजह से? क्या गवर्नमेंट का निज़ाम मुतासर नहीं हो रहा है इससे? सब कुछ धर्म भरम होकर रहेगा, लेकिन एक आदमी को डिफेंड करने के लिए जम्मू कश्मीर की एक्साइज डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है उसके साथ। मैं कंडेम करता हूँ और शेम भेजता हूँ ऐसे डिपार्टमेंट में जिसको ये खबर नहीं है कि सुनकोट में सैकड़ों हजारों लोग जो है वो शराब की बंदिश चाहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट चाहता है नहीं खुलेगी। मैं कंडेम करता हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे ये मनसूबाबंदी के तहत जो आप मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में शराब खोल रहे हैं, जब ये लोग नहीं चाह रहे देख रहे हो, इसको बंद करना चाहिए। और मैं डीसी तरक्याती के हमारे पुंछ डीसी है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है ये शराब इलीगल जहाँ पे खुली है, खुली नहीं बंद है और रखी गई है बेचने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप फौरन सेक्शन 47 एक्साइज एक्ट के तहत इसको यहाँ के हटा के सीज करके इसको वापस भेज दें। मैं इतना ही कहूँगा। शिकार हो रहे हैं लोग और ऊपर से शराब खाना मुसल्लत किए जा रहे हैं, वो भी गैर आइनी गैर शरी, और ये सुरकोट की आवाम को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। यही सरापा एहतजाज है तहसील सुरकोट की तमाम आवाम जो ये चाहती है कि ये इलीगल शराब की दुकान जो कोठा से कोठा हाईवे पे से उठाई गई वो दराबा से भी उठाई जाए। अगर ये शराब की दुकान जब तक यहाँ से नहीं उठाई जाती, हम यहीं धरने पर बैठेंगे, पुरअमन बैठेंगे, और जितने अरसे का टेंडर है उतना अरसा तो हम शराब की दुकान के बाहर लगा देंगे। एक्साइज कमिश्नर की आपने बात की, एक्साइज पॉलिसी की बात की, तो कोई भी पॉलिसी कोई भी जो एक्ट है यहाँ फॉलो नहीं किया गया। ये शराब की दुकान जो इस वक्त दराबा में है ये पूरी तरह से जो है वो इलीगल है और गैर कानूनी है। उसी के खिलाफ हम आज सरापा एहतजाज और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। जब तक इसको उठाया नहीं जाएगा हम इसी तरह से यहाँ धरने पर बैठेंगे और पुरअमन बैठेंगे।